आपने देखना शुरू कर दिया है पूर्वांचल संवाद। भाजपा प्रदेश कार्यालय पे हैं, लगातार कयासों का बाजार गर्म है कि कभी भी जो सरकार है वो नीतीश कुमार और बीजेपी की बन सकती है। लगातार देख रहे हैं कि अपडेट मिल रहा है, कुछ संकेत भी मिल रहे हैं लगातार, और बहुत ही बड़ा मार्केट में ये चर्चा का बाजार गर्म हो चुका है। तो हमारे साथ आज अजीत चौधरी जी हैं, जो कि एससी मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रवक्ता हैं। जानते हैं, बताइए सर, ये जो चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया कि आप लोग की सरकार बनने जा रही है, क्या दम है इसमें? देखिए, जो है वो तो मीडिया में एक कयास लगाया जा रहा है और बहुत सारी चीज़ें छन करके सामने आ रही है, लेकिन जब तक कि कोई फाइनल जो है स्थिति सामने ना आ जाए उस पर क्या कहा जाए। छन के तो आ गए, कल ही प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली चले गए एकाएक ये, और साथ में केसी त्यागी भी प्लेन में थे। तो ये सब तो एक संयोग आज तक नहीं हुआ, तो प्रयोग हो रहा है। देखिए, अब केसी त्यागी जैसे प्लेन में तो सैकड़ों लोग जाते हैं। अब कौन कब किसने टिकट कटाया, कौन जा रहा है, थोड़ी पूछ कर किसी से कटाता है। रही बात दिल्ली जाने का, तो जो जेडीयू है और राष्ट्रीय जनता दल है, उसके जितने बड़े नेता हैं सब पटना में रहते हैं, तो इन लोग को तो दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, और हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो दिल्ली में रहते हैं। अभी बस कुछ ही महीनों बाद, माने 15-20 महीने बाद लोकसभा का चुनाव है। बहुत सारी रणनीति, हमारे बड़े नेताओं का रैलियां, बहुत सारे कार्यक्रम, इन सब चीज़ों को तय करना है, तो ये तो सब तय करना होता है ना। ऐसा तो कुछ नहीं, अभी तो जो दिख रहा है, जो माहौल दिख रहा है, कल एकाएक सम्राट चौधरी जी का दिल्ली जाना, उसी प्लेन में केसी त्यागी जो जेडीयू के बहुत बड़े नेता हैं, खास करके दिल्ली की पॉलिटिक्स को संभालते हैं, और उनका साथ में जाना कुछ ना कुछ तो इंडिकेट है, खिचड़ी तो पक रही है। देखिए, अब आप लोग बता नहीं, लेकिन आपसे मैं पूछता हूँ प्रश्न, जब दोनों दिल्ली ही जा रहे हैं, केसी त्यागी जी दिल्ली रहते हैं, तो ये अगर जो है तो हमको मीडिया को दिखाने की क्या ज़रूरत है कि एक ही प्लेन में जाएं। अगर छुपाना ही रहता तो सीधा दिल्ली जा कर के कहीं पे अच्छे किसी बड़े जगह पे, कोई जैसा कॉन्फिडेंशियल जगह पे भी मुलाकात हो सकती थी, लेकिन यह एक संयोग था। और रही बात आप राजनीति की, ठीक है, जो राजनीति है वो तो क्या है, संभावनाओं का खेल माना जाता है। आप लोग दरवाज़ा बंद कर दिए थे, फिर खोल दिए। देखिए, दरवाज़ा बंद करना, खोलना, ये जो है ना, ये सब जो भी होता है, ये जनता जो चाहती है, जनता के अनुसार, और प्रदेश की तरक्की और विकास के लिए ये सब किया जाता है, और किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों ही हाथों से बजती है। लेकिन अजीत चौधरी जी, एक बात बताइए, झंझारपुर आए थे गृह मंत्री अमित शाह जी, हम लोग भी उस रैली को कवर करने गए, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अब नीतीश बाबू के लिए दरवाज़ा बंद हो गया। जेपी नड्डा साहब भी आए थे बापू सभागार में, उनका भी ये कहना था कि पूर्ण रूप से बंद है। प्रदेश के जितने नेता वो भी कह रहे थे बंद है, लेकिन ये कहाँ से खुल गया? देखिए, निश्चित तौर पर, मैं फिर कह रहा हूँ, निश्चित तौर पर हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं, देश के गृह मंत्री हैं आदरणीय अमित शाह जी, बिल्कुल उन्होंने सही कहा। जो कहा उसमें गलत कहाँ है। आज मैं फिर कह रहा हूँ कि बिहार को जो है, देश के जो बाकी राज्य हैं, बाकी राज्यों की श्रेणी में ला करके खड़ा करना है। हमारे जो बड़े नेता हैं आदरणीय अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, बिहार को जो है और बिहार के लोगों को ऊपर देखना चाहते हैं, आगे देखना चाहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें उस देख करके भी, वो चीज़ को देख करके तय करना होता है। रही बात जो कहा है, एक कहा हुआ जो बात होता है, उस समय के प्रासंगिकता में, तत्कालीन समय में वही सही था। आगे जाकर के बहुत सारी स्थितियाँ जो है बदल जाती हैं। इंडिकेट आप कर रहे हैं कि बदलेगी राजनीति, मैं नहीं करा, मैंने कहा, पूर्व में कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, और आज आप कहें, एक और बात कह सकते हैं कि राजनीति अवसरवादिताओं का खेल है, अवसर का खेल है। तो आप देखिए कि आगे क्या होता है। तो नीतीश जी आ जाएंगे साथ में, तो फिर सरकार बन जाएगी। हम कह रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, इतना ही जानता हूँ कि जो भी हमारे नेता, देश के नेता, विश्व के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी
और अमित शाह जी करेंगे वह देश के लिए, बिहार वासियों के लिए और बिहार के लोगों के लिए सब अच्छा करेंगे। पटाखे की व्यवस्था हो गई है? ये पटाखे जनता है, जनता मालिक है। कार्यालय में तो हो गई। जो अधिकार देगी वो जनता ही देती है। हम लोग तो एक जो है बहुत ही साधारण प्राणी है। हम लोग के हाथ में कुछ नहीं, जनता मालिक है। जनता जो हमें इशारा करती है, जनता के हित के लिए, कल्याण के लिए, प्रदेश के हित और कल्याण के जनता लिए हम आप लोग काम करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात, आप जनता पे ही कह रहे हैं। जनता ने मैंडेट दिया था 2020 में, आप दोनों लोग गठबंधन में थे, नीतीश जी फिर चले गए महागठबंधन के साथ, और फिर अब इसमें जनता के जनादेश का तो कहीं ना कहीं। देखिए ऐसा है, वो तो नीतीश जी से आप पूछेंगे ना, नीतीश जी की गलती है ना। हमने तो बिहार के विकास और तरक्की के लिए और बिहार के लोगों से जो हमने वादा किया था कि 2020 में चाहे नीतीश जी को जितनी भी सीटें आए हम उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये त्याग, बलिदान और समर्पण बिहार के लोगों के लिए, बिहार के विकास के लिए, तरक्की के लिए है। ये कोई अपने लिए नहीं, पार्टी के लिए नहीं, बिहार के लिए। एक बात समझ जाइए, सोचिए कि लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी ने त्याग, बलिदान और समर्पण कर नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया। मैंडेट हमारे पास था, हम क्यों नहीं बना सकते थे? लेकिन आज जो भी हम कर रहे हैं वो जन आकांक्षाओं के लिए कर रहे हैं, जन भावनाओं के अनुरूप कर रहे हैं, जन कल्याण के लिए कर रहे हैं। तो फिर तो आ ही रहे हैं ना, फिर तो ले ही आए। देखिए ये तो नहीं कह सकता, लोकसभा चुनाव है, अगले क्षण हमारे साथ क्या होगा, आपके साथ क्या होगा, क्या कौन सी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, क्या होगा, कोई थोड़ी जानता। जब मनुष्य खुद के बारे में नहीं बता सकता तो आगे क्या राजनीति में होगा ये कौन बता सकता है? कहीं ना कहीं क्लियर कर, राजनीति संभावनाओं का खेल है, संभावनाएं बन सकती है, संभावना बन सकती है। क्या लगता है आपको, क्या लगता है? नहीं, देखिए हम लोग के नेता अमित शाह जी बोल चुके हैं कि हम नीतीश कुमार को नहीं लेंगे अपने नहीं नहीं लेंगे। कल से फिर आप बोलिएगा? और हाँ बिल्कुल बोलेंगे, बिल्कुल। हम भारतीय जनता कि दरवाजा बंद था। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अभी हमने अध्यक्ष जी बताया कि संभावनाओं का खेल है राजनीति, तो ठीक है कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज तक हम वहीं पर अडिग हैं। कल क्या होगा, कल की बात कल हम करेंगे। साथ में जगह तो गुणगान शुरू हो जाएगा। नहीं, गुणगान नहीं करेंगे। गुणगान क्या करेंगे? पहले तो अपने पार्टी के हम गुणगान करेंगे ना। हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भाजपा का कार्यकर्ता है, तो अपना पार्टी का गुणगान करेंगे, अपना नेता का गुणगान करेंगे। इसलिए अभी तक दरवाजा बंद रखे? अभी तक वही है, अभी तक बिल्कुल दरवाजा बंद, बिल्कुल बंद है, बिल्कुल बंद है। कल क्या होगा कुछ भी नहीं, बंद है दरवाजा जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको लेके साथ चलती है। आप लोग मीडिया के माध्यम से मैं भी सुन रहा हूँ, हमारे आदरणीय नेता लोग तो ये बात नहीं बताए हैं कि अभी ऐसा चल रहा है, लेकिन आप ही लोग कयास लगा रहे हैं। ये मीडिया ही का खबर है, जो भी होगा 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। खिचड़ी तो पक रही है, हम लोग ऐसे हवा में तो नहीं लगा रहे हैं। खिचड़ी पक रही है, लेकिन जो खिचड़ी पक रही है उसकी भी बू हम लोग के पास आती है मीडिया के माध्यम से ही। सब मीडिया ही कराता है। मीडिया के पास वो तंत्र होता है जिससे वो खिचड़ी बताती है कि खिचड़ी पक रही है। तो ये तो खिचड़ी की खबर आपने मुझे दिया है। कहीं ना कहीं अगर नीतीश कुमार जी को आने की इच्छा है, उनको संभावना है, अगर वो राजद के साथ लग रहा है कि कंफर्टेबल नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी का दिल इतना बड़ा है कि उनको में अपने में समाहित फिर कर लेगी। वो हमेशा हमारे सच्चे मित्र रहे। उनके अंदर कुछ होते रहता है, वो इधर उधर होते रहते हैं, इधर उधर होते रहते हैं, लेकिन वो आएंगे तो उनका स्वागत भी करेंगे। स्वागत करने के लिए तैयार करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? पटाखे की व्यवस्था क्यों नहीं करेंगे? होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? तो आप देख सकते हैं भाजपा कार्यालय में पूरी खुशी है, खास करके कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश है। कह रहे हैं कि नीतीश जी आएंगे तो पूर्ण रूप से हम स्वागत करने के लिए तैयार हैं। जहां एक और कहा जाता है कि दरवाजे बंद है, कहीं ना कहीं दरवाजे खुलते जा रहे हैं, क्योंकि आप साफ साफ देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं का कहना कि अगर आएंगे तो हम लोग स्वागत करने के लिए तैयार हैं। आप बने रहिए पूर्वांचल संवाद के साथ।